नमस्ते किसान भाइयों। आज की कृषि जानकारी का विषय है कि भाद्रपद महीना यानी कि इस सितंबर महीने में कौन कौन से फसलें बोई जा सकती हैं। ये जानकारी देने से पहले जो दोस्त पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया लाल अक्षरों में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप खेती से जुड़ी जानकारियां बार बार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड और शेयर करें ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार और किसान भाइयों को भी खेती से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है, खासकर अभी के समय में मूंगफली 90 दिन की हो गई है और अब पक गई है और अब पककर तुड़ाई हो जाएगी, या फिर किसी को मूंग बोई हो या उड़द बोई हो या ऐसे ही फसल पकने वाली हो, ये फसल पक जाती है 90 दिन में। आमतौर पर यहाँ 39 नंबर मूंगफली और 36 नंबर मूंगफली करीब 90 दिन में पक जाती है। तो दोस्तों, जब ये मूंगफली पक जाती है तो खेत खाली हो जाता है। अब आप समझो कि अगर सर्दियों की फसल बोनी हो तो हमें अभी कम से कम 2.5 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दिवाली और देव दिवाली के बीच ही हम सर्दियों की फसल बोते हैं, यानी कि 15 नवंबर के बाद हमें सर्दियों की फसल बोनी चाहिए। ये हमारी कृषि विज्ञान की सलाह है और तब हमेशा ठंड पड़ती है। दूसरी बात यह है कि पिछले 3-4 सालों से बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। बारिश कभी दशहरा या दिवाली तक लगातार होती है, कभी 10 या 15 दिन की हल्की हल्की बारिश या रुक रुक कर होती रहती है। ऐसे में बारिश धीरे धीरे कम होती जाती है और जब खेत खाली होता है तो हम उससे थोड़ी ज्यादा आमदनी भी कमा सकते हैं। कौन सी फसल बोनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी खासकर 9वां महीना यानी सितंबर चल रहा है और सितंबर महीना देशी महीने के हिसाब से भाद्रपद महीना होता है। भाद्रपद महीने में अगर हमारा खेत खाली हो तो ऐसा कौन सा फसल बोएं जिससे बाद में हम सर्दियों की फसल ले सकें या फिर गर्मियों की फसल ले सकें। तो दोस्तों, इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला, जो लोग सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं उन्हें भाद्रपद महीने में कौन सी फसल बोनी चाहिए या दशहरा तक कौन सी फसल बोनी चाहिए। और जो लोग सर्दियों की फसल नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए गेहूं, जीरा, धान, चना नहीं बोना और खेत खाली पड़ा है और उसमें कुछ बोना हो तो 2 ऐसे फसलें हैं, एक तुअर और दूसरी दिवेला। तुअर में ऐसी किस्में होती हैं जो जल्दी पक जाती हैं और ज्यादा उत्पादन देती हैं। इससे तुम्हारा जो सर्दियों का फसल आ जाएगा उसकी जगह तुअर निकल आएगा और तुम्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो जाएगी। तुअर बोना हो तो 2 किस्में हैं, अक्षय वैशाली और अक्षय गंगा। ये दोनों किस्में तुम बो सकते हो। साथ ही हमारी पुरानी किस्म भी है BDN2, उसे भी बो सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी किस्म चुनो और अगर अभी भादों का महीना है, महीने में मतलब दशहरा तक बुवाई हो जाए तो तुअर बढ़िया हो जाएगा। तुअर में खासकर अभी ये ध्यान रखना है कि जो 2 लाइन के बीच की दूरी हम बरसात में रखते हैं, आमतौर पर 5 फीट, उसे कम करके 5 फीट नहीं बल्कि 3 फीट या 2.5 फीट या 2 फीट रखना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। दूसरा जो फसल है वो है दिवेला। दिवेला में हमें जल्दी पकने वाली किस्में लगानी चाहिए, खासकर अक्षय 21 नंबर और उसके बाद जिसे GCH2 कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी किस्म आप लगा सकते हैं। अभी बोएंगे तो वो समय पर निकल जाएगा। और अगर गर्मियों में तिल या मूंग की फसल करनी हो तो वो भी इसी समय में बोई जा सकती है। ये दोनों ऐसी फसलें हैं जो इस दौरान निकल जाएंगी। तो दोस्तों, खासकर जिन्हें सर्दियों की फसल नहीं करनी है वो इन दोनों फसलों में से कोई एक चुन सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों को सर्दियों की फसल करनी है, जैसे कि किसी को गेहूं बोना है या किसी को चना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ऐसी फसल बोएं जो 60 से 65 दिनों में पक जाए ताकि बाद में सर्दियों की फसल में गेहूं, जीरा, धनिया, चना जैसी फसलें ली जा सकें। तो दोस्तों, हमारे पास अभी 2 से 2.5 महीने का समय है। जैसे कि समय सर्दियों का है और फसल बोने का है, तो
तो इस बीच के समय में सितंबर यानी भादों के महीने में दशहरा तक आप देखो मटर की जल्दी पकने वाली किस्में आती हैं। खास ध्यान रखना, क्योंकि अभी देर से पकने वाली किस्में भी आती हैं और जल्दी पकने वाली किस्में भी होती हैं। जल्दी पकने वाली किस्मों में मटर में अक्षय वैभव, अक्षय बोल्ड, इन दोनों में से कोई भी किस्म अगर आप बोएंगे तो ये 60 से 65 दिनों में पक जाएगी और आपको 1 एकड़ में से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए अतिरिक्त आमदनी कमाने का एक रास्ता है। मटर निकालने के बाद आप सर्दियों की 4 फसलें ले सकते हैं, मतलब गेहूं, जीरा, चना। इन 4 में से कोई भी फसल आप उगा सकते हैं। तो एक फसल आपकी हो गई मटर, जो मुनाफे वाली फसल है और उत्पादन भी अच्छा देगा और ये जल्दी पक जाती है। दूसरी फसल आती है सब्जियों में। सब्जियों में 2 फसलें होती हैं, एक है धनिया और दूसरी मेथी। आप 45 दिन में धनिया बेच सकते हैं और 45 दिन में फसल तैयार हो जाती है। ये दोनों फसलें ऐसी हैं, खासकर धनिया अगर आप उगाएं, अगर खुशबूदार धनिया की बात करें तो अनारकली नाम की किस्म आती है जो आपको लगभग 45 दिनों में तैयार हो जाती है। तो एक अनारकली लेकर जो धनिया आती है वही सही धनिया होती है, यानी कि धनिया की फसल बो दीजिए तो आपकी साइड इनकम यानी अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। और दूसरा ऐसा ही एक फसल है मेथी। मेथी में खासकर लंबे पत्तों वाली मेथी आती है और एक गोल पत्ते वाली मेथी भी होती है जिसे अक्षय डबल जावरा कहते हैं। ये गोल पत्ते वाली मेथी होती है जिसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है और 45 दिनों में आपकी इसकी आमदनी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा फसल है मेथी और इसकी किस्म है अक्षय डबल जावरा। तो ये जो मैंने किस्में बताई, इन्हें अगर किसान भाई अपनाएंगे तो समय पर खेत खाली भी हो जाएगा और कमाई भी अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी फसलें बोनी चाहिए और अगर आप बो देंगे तो धनिया और मेथी 45 दिनों में पक जाएगी और आपको अच्छी आमदनी होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सर्दियों की फसल के लिए मटर या मेथी या धनिया बो सकते हैं। जो लोग सर्दियों की फसल नहीं बोना चाहते उनके लिए तुअर यानी अरहर और अरंडी यानी दिवेला बोया जा सकता है। खास किस्मों का चुनाव इस तरह करें कि खेत समय पर खाली हो जाए। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी ध्यान में रखें और अपनी पसंद बनाएं। मैं तो कहता हूं कि अभी समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अगर किसानों को सही में पूरा फायदा उठाना है तो साल में 3-3 फसल लानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। तो दोस्तों, ये जो वक्त है इसका पूरा फायदा उठाओ और ये फसल बो। इससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा और साइड इनकम भी बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अगला वीडियो देखना। तब तक विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।